ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, इनकी बात पर अब कोई भरोसा नहीं करता है। बैलेट बॉक्स जब कांग्रेस हार रही थी तो ले जाके गंगा जी में गिरवा दिया रात को। देश में इमरजेंसी लगी, इंदिरा जी चुनाव हारी, इमरजेंसी लगा के लाखों नेताओं को जेल। 17 का चुनाव हारे तो अखिलेश जी ने कहा कि हमारी सबसे बड़ी भूल थी जो हमने कांग्रेस से समझौता किया। अगर ये कह रहे हैं, चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं, तो ये चुनाव जीते कैसे? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर से चुनाव आयोग और बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कल फिरोजाबाद में कहा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो निर्देश देती है, चुनाव आयोग वही करता है जो भाजपा कहती है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुभाषपा चीफ ओम प्रकाश राजभर जी हैं। सर, ये एक फिर बड़ा आरोप है कि जो भाजपा कहेगी वही चुनाव आयोग करेगा। ये अब पहले सीबीआई, ईडी और अब चुनाव आयोग पर रोज़ सवाल उठना, ये कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनकी जो विश्वसनीयता है इससे कम हो रही है। देखिए, वो जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनकी विश्वसनीयता खत्म नहीं हो रही है, बल्कि समाजवादी पार्टी के नेता की विश्वसनीयता खत्म हो रही है। उदाहरण के तौर पर मैं बता दूं, अगर ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं, तो ये चुनाव जीते कैसे? इनकी पार्टी के जो सांसद जीते कैसे, विधायक जीते कैसे? पहले तो इनको उनसे इस्तीफा दिलवा देना चाहिए कि हम लोग गलत तरीके से जीते हैं, धांधली करके। चुनाव आयोग से इन्होंने कहा था कि हमको जितवा दो। अगर वो अपने जीतने की बात होती तो मोदी जी कहते कि लोग सबको हरवा दो, कि जीतने के लिए छूट देते। तो ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, इनकी बात पर अब कोई भरोसा नहीं करता है। इस नाते कि जब मध्य प्रदेश जाते हैं तो ये भाषण देते हैं कि कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है, कांग्रेस को वोट मत देना, ये हमको धोखा दिया तो आपको धोखा देते देर नहीं लगेगी। और फिर कांग्रेस के नैया में सवार हो गए। अब कह रहे हैं कि बहुत अच्छा कांग्रेस, वही ना बोल रहे हैं। मध्य प्रदेश में कुछ, उत्तराखंड में कुछ, यूपी में कुछ। 17 का चुनाव हारे तो अखिलेश जी ने कहा कि हमारी सबसे बड़ी भूल थी जो हमने कांग्रेस से समझौता किया। हिरा गए समझौते में। तो ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, वोट की चोरी करने कराने वाले लोग हैं। 1952 में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी चुनाव लड़ रहे थे, उस समय 78,000 वोट की चोरी कांग्रेस ने कराई। बनारस में बैलेट बॉक्स जब कांग्रेस हार रही थी तो ले जाके गंगा जी में गिरवा दिया रात को। जो मछुआरे जब मछली मारने के लिए वहाँ जाल डाले तब पेटी जाल में फंस गई, मछली समझ के जब निकली, जब खुला तो पता लगा कि तो कांग्रेस के खिलाफ सब वोट पड़ा है। ये वही कांग्रेस वाले हैं ना। ये संविधान दाब के घूमते हैं, पता नहीं पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। यही समाजवादी पार्टी 2 जून की घटना मायावती के साथ जो हुआ, क्या ये संविधान इजाज़त देता है? देश में इमरजेंसी लगी, इंदिरा जी चुनाव हारी, इमरजेंसी लगा के लाखों नेताओं को जेल, और पत्रकारों की स्वायत्ता जो थी उसको छीन करके पत्रकारों को भी होमुच दिया कस के। यही है संविधान, यही कांग्रेस और सपा के लोग बोलते हैं। ये दुमुहिया सांप की तरह बोलते हैं। हाईकोर्ट ने आपके विधायक अब्बास अंसारी को बड़ी राहत दी है और जो अधिकतम सजा हुई थी उस पर रोक लगा दी है। अब उनकी विधायकी बहाल हो जाएगी, किस तरह से देखते हैं? देखिए, कोर्ट के फैसले का सब लोग स्वागत करते हैं और सरकार भी स्वागत करती है, पूरा प्रदेश और देश स्वागत करता है। अच्छा, एक बड़ी बैठकें हो रही हैं। पहले क्षत्रिय कुटुंब की बैठक हुई, फिर कहा यह जा रहा है कि कुर्मी और लोधी बिरादरी के विधायकों ने बैठक की। अब लोग ये कह रहे हैं कि क्या बहुत जल्द अन्य समाज जैसे निषाद और राजभर इनकी बैठक होगी। ये बैठकों का क्या संदेश है? दिल्ली के ताल कटोरा में तो बैठक हो ही गई। माननीय आशीष पटेल जी, माननीय संजय निषाद जी, ओम प्रकाश राजभर जी, बैठक तो हो ही गई ताल कटोरा में। क्यों हो रही हैं बैठकें? क्या मतलब समाज को जागृत किया जा रहा है, और क्या बैठक का उद्देश्य क्या है? समाज को जगाओ। ये लूटने वाले लोग जो हैं, कौन लूट रहा है? अरे भाई, समाजवादी पार्टी ने पिछड़ों का हक लूटा, कांग्रेस ने 89 तक पिछड़ों की तरफ ताका नहीं, एक भी सीएम पूरे देश में नहीं बनाया। तो ध्यान आकर्षित कराने के लिए लोग लगे हैं कि भाई हम भी हैं तो हमारा भी हिस्सा है। देखिए, हिस्सेदारी की बात साफ तौर पर सामने आ रही है। इसके अलावा ओपी राजभर ने वोट चोरी के आरोपों के बीच में अखिलेश यादव पर पलटवार किया है। सर, शिवांशु के साथ अभिषेक शर्मा, लखनऊ।